हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ईसा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोदी केयर लवर 2 में। दोस्तों मैं अब से इस चैनल में भी मोदी केयर बिजनेस प्लान और मोदी केयर डेमोस में दिखाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब विजिट करके जैसे आप सब मुझे टेक्निकल वाले चैनल पर प्यार देते हैं, उस चैनल में भी आप सब प्यार दीजिएगा। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम के ऊपर, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेट स्पीच दिया है मोदी केयर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आइए देख लेते हैं उस वीडियो को, आप सब देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा भार्गव है। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, पर एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और सारे बचपन ये सुनते सुनते बड़ी हुई कि भैया भार्गव जी ये तो आपकी बेटियाँ, इन्होंने कौन सा आपका नाम रोशन करना है, इन पे क्यों खर्चा कर रहे हो, इनको क्यों साइकिल दिलाई, इनको क्यों लूना दिलाई, इनको क्यों ट्यूशन पढ़ा रहे हो। और बस मन में कहीं इच्छा थी कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँगी। बहुत पढ़ाई करी, शादी हुई मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, दिल्ली आ गई। अच्छी हमसे थोड़ा अपर क्लास फैमिली थी, भगवान का दिया सब कुछ था, खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, फिर लंच में क्या बनेगा, लंच में सोचते थे डिनर में क्या बनेगा, और डिनर में फिर सोचा करते थे कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। नो डाउट वो पीरियड हमने बहुत इन्जॉय किया, बट इच्छा थी अपनी पहचान बनाने की, अपना नाम कमाने की, अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराने की, अपने ससुराल में ये साबित करने की कि मैं ही अरुण के लिए बेस्ट, मैं ही अरुण जी के लिए बेस्ट मैच थी। बहुत सारी दबी हुई इच्छा थी जो बस दबी ही रह जाती अगर मोदी केयर अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आती। मोदी केयर का प्लेटफॉर्म आया, एक लेडी आई थी और उसने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताया, कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाई। एक मोटर मैकेनिक था जो कहीं किसी गैरेज में नौकरी करता था, उस फोटोग्राफ में वो अपने खुद के प्लेन के साथ खड़ा था। एक टीचर थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, व्हील चेयर पर बैठी थी, हैंडीकैप थी, पर अपने करोड़ों के बंगले के सामने व्हील चेयर पर बैठी थी। एक हस्बैंड वाइफ की फ़ोटोग्राफ थी जिन्होंने 4 साल इस बिज़नेस को किया था। हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वाइफ पागल हो गई थी, पागल खाने चली गई थी, पर 30 साल बाद जब ये कहानी लिखी गई थी तो उनके दोनों बच्चे अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में से एक थे। दोस्तों वही एक ऐसा क्षण था जिसमें कुछ क्लिक हुआ, कुछ किसी चीज़ ने मुझे हुक किया और बस दिल में आया कि अगर एक मोटर मैकेनिक प्लेन खरीद सकता है तो मैं क्यों हस्बैंड को हर साल बर्थडे पे पैंट शर्ट गिफ्ट करती हूँ। मैं भी कुछ कार, कुछ लैपटॉप, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट कर सकती हूँ। अगर एक हैंडीकैप टीचर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मेरे तो भगवान की दया से हाथ पैर सही सलामत है, और अगर कोई 4 साल इस बिज़नेस को करके अपनी अगली पीढ़ी को अमेरिका के 100 सबसे रईस लोगों में शामिल कर सकता है तो मैं 20 साल कर लूँगी, पर मुझे भी हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। कहते हैं ना सरस्वती बैठती है, शायद वही हुआ था मेरे साथ। सोचा, बोलना शुरू किया, इस सपने को लोगों को बताना शुरू किया, सबने मजाक बनाना शुरू किया, पर खुशनसीबी ये थी कि घर वालों ने साथ दिया। मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे 2.5 साल के बच्चे ने मेरा सपोर्ट किया। और दोस्तों आज अभी भी मैं नहीं जानती कि वो जो 100 हिंदुस्तान की सबसे रईस औरतें हैं उसमें से जो सबसे नीचे 100वीं है वो कितना कमाती है, मुझे नहीं पता, और शायद मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इरादे, क्योंकि हौसले ज़्यादा मायने रखते हैं। हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस तो मैं अभी नहीं बनी हूँ, पर हाँ इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे रईस औरत मैं बन पाई हूँ। 167 रुपीज़ के छोटे से चेक से शुरू किया था, 70 लाख रुपए के चेक तक गई हूँ। एक मारुति 800, वो जिसमें हाथ से खिड़की ऊपर चढ़ाई जाती थी, उस कार से शुरू किया था तो मर्सिडीज़ GL तक जा पाई हूँ। सपने बड़े होते गए, सपने पूरे होते गए, हौसले बड़े होते गए, अच्छे से अच्छे लोग इस रास्ते में मिलते चले गए। समझ में आया कि आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड कर सकते हो, आप दूसरों की ज़िंदगी को छू सकते हो, आप लोगों को सफल होना सिखा सकते हो, आप एक सार्थक जीवन जी सकते हो। तो नशा सा चढ़ गया, मज़ा आने लगा, फॉरेन ट्रिप एंजॉय करने लगे, अच्छा सा घर बना लिया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया। एक आइडियल लाइफ होती है ना जो कोई जीना चाहता है, वो लाइफ हम जीने लगे, अच्छी लाइफ थी। ऐसे में दोस्तों एक ऐसा हादसा ज़िंदगी में हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव, जो कि अपने हर प्रेजेंटेशन में कहा करते थे कि मैकडॉनल्ड का मालिक देखो रे क्रॉक 6 फीट ज़मीन के नीचे दफन है, फिर भी हर दिन $1 बिलियन पर मंथ कमाता है, फिर भी हर दिन $1 बिलियन पर मंथ कमाता है। वो हर प्रेजेंटेशन में ये कहानी बताते थे और बताते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू परमानेंट इनकम कमाई जा सकती है। हम भी वो कमाना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हम उसकी इतनी बड़ी कहानी हम बन पाएंगे, उसका इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हम कर पाएंगे। दोस्तों 11 साल पहले मेरे हस्बैंड को, अरुण भार्गव जी को, ब्रेन हेमरेज हुआ। 11 साल वो बेड पर रहे, वो पैरालाइज रहे, डिसेबल रहे, पर खुश रहे, राजा जैसे लेटे थे
क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। परमानेंट इनकम आती गई। बीच में 6 साल जब मैं उनकी सेवा कर रही थी, उस समय भी हमारी लगभग 5 लाख रुपए महीने की इनकम थी। वो हर महीने बिना कुछ किए घर आ जाती थी। तब पता चला कि परमानेंट इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे, समझ आए तो कर लो, नहीं समझ आए तो भी कर लो, पसंद आए तो कर लो, नहीं पसंद आए तो भी कर लो। उन्होंने किया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए, अपनी ईगो बड़ी सी होते हुए, इस बिना किसी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस को करना, बिना किसी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस को करना, समझना भी उनके लिए आसान नहीं था, पर उन्होंने समझा, उन्होंने किया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो हम सबको छोड़ करके चले गए, पर राजा जैसे जिए और राजा जैसे शान से गए। दोस्तों, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे, ये बिज़नेस समझ आए तो कर लो, नहीं समझ आए तो कर लो, पसंद आए तो कर लो, ना पसंद आए तो भी कर लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस बिजनेस की तुम्हें। आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।